नमस्कार बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के मित्रों। मोकामा प्रखंड में या यूँ कहें कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य की पहले से ही व्यवस्था जो जर्जर अवस्था में है और इसी क्रम में आपको कई स्वास्थ्य केंद्र ऐसे मिलेंगे जो बिल्डिंग नाम मात्र की है और खंडहर यानी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये स्वास्थ्य केंद्र है। और अभी हम आए हुए हैं मोकामा टाउन में आए हुए हैं। मोकामा थाना से थोड़ा सा पश्चिम अगर जो आप बढ़िएगा तो उत्तर साइड में ये बिल्डिंग नजर आएगी। चौंकिए नहीं इस बिल्डिंग को देख करके, ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है बल्कि मोकामा का स्वास्थ्य केंद्र है। और मोकामा का स्वास्थ्य केंद्र यह कई वर्षों से मान लीजिए आप कि कम से कम यहाँ का स्थानीय लोगों के अनुसार 20 से 25 सालों से इस अवस्था में है। और यहाँ पर राज्य सरकार का कर्तव्य है कि अपने स्वास्थ्य केंद्र की जो भी बिल्डिंग है या तो जो जहाँ हॉस्पिटल है उसकी देखरेख करना, लेकिन इस अवस्था में है और इसकी देखरेख करने वाले या तो फिर सुध लेने वाला कोई नहीं है आज। और लगता ही नहीं है कि यह स्वास्थ्य केंद्र है। आपको कहीं से भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ के स्थानीय समाजसेवी हैं, इन्होंने हम बताएंगे कौन है, जो इन्होंने कई सालों से इसके बारे में संघर्ष किया है और पत्राचार किया है। और इनके अनुसार ये स्वास्थ्य केंद्र जो है सरकारी कागजों पर जीवित है और यहाँ पर बाकायदा डॉक्टर पैरामेडिकल कर्मी नियुक्त हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि हम दावा कर रहे हैं कि ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और यहाँ के जो कर्मी हैं यहाँ पर डॉक्टर नियुक्त हैं या प्रतिनियुक्त हैं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ के समाजसेवी हैं, चंदन जी हैं, कई सालों से इसको उठा रहे हैं इस मुद्दे को और इन्होंने हमें बताया। तो हम आपको बात करवाते हैं चंदन जी से कि आखिर यह स्वास्थ्य केंद्र कब से बंद है और क्या इसकी स्थिति है इसके बारे में। चंदन जी आइए, ये इस मतलब बिल्डिंग के बारे में बात बताइए कि ये क्या है। हम तो बता ही दिए कि स्वास्थ्य, आप भी बताइए अपने द्वारा। पहले तो सभी पाठक को धन्यवाद जो चैनल के माध्यम से सब जो देख रहे हैं। और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस समय रेफरल अस्पताल मोकामा नहीं बना था मोकामा में, उससे पहले ये बहुत सुंदर चल रहा था। हम बचपन में पहले यहाँ पर ट्रीटमेंट अपना करवाने के लिए कई बार आ चुके हैं और यहाँ के नगरवासी पंचायत के ग्रामीण लोग भी आते थे। और यहाँ पर जैसे जैसे समय बीते गया और पदाधिकारी वैज्ञानिक जो यहाँ पर कर्मचारी काम करते थे वो सब प्रतिनियुक्त कहीं भी करवा लिए और कागज़ में अपना कार्य करते गए। और अभी के जो समय है, मेरा दावा है 100% ये फाइलों में रेफरल अस्पताल रेफरल अस्पताल जो चल रहा है उसी में उसको कहना कि इसको मर्ज किया गया है। लेकिन कुछ मीडिया पहले इसमें चलाए थे कि जिसका जीर्णोद्धार और बॉन्डी के लिए जो पैसा आया था करीब 54 लाख रुपया, वो रेफरल अस्पताल में इसको मर्ज किया गया था। अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है सरकार पे भी, अगर क्या ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर जीवित है, जितने कर्मचारी डॉक्टर नियुक्त हैं सभी को यहाँ पर किया जाए, कारण कि जिसके लिए किया गया था वो उसको लाभ उठाए नगरवासी से। आपके अनुसार आपको पक्की यानी कि पूरी जानकारी है कि यह स्वास्थ्य केंद्र कागजों पर यानी कि फाइलों पर जीवित है? हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं ये जीवित है। मुख्य मुद्दा है कि अगर सरकार के नज़र में ये बंद हो चुका है तो सरकार के पदाधिकारी और नेता जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो इसको क्लियर कर दें कि रियल में ये बंद हो चुका है या किसी हॉस्पिटल में ये मर्ज हो चुका है, तो हम इसको मुद्दे को उठाना बंद कर देंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करेंगे कि फाइल में अगर जीवित है इसको धरातल पर उतारा जाए, जितने भी यहाँ पर नगरवासी हैं उनको लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि यह स्वास्थ्य केंद्र है, मोकामा प्रखंड का है और चंदन जी के अनुसार यह फाइलों में जीवित है। अगर जो फाइलों में जीवित है, यहाँ पर सरकारी नियुक्ति है पैरामेडिकल कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी के, तो क्यों नहीं इसको सुचारू रूप से खोला जा रहा है? अगर मर्ज किया गया है, कुछ लोगों का कहना है कि हाँ भाई इसी हॉस्पिटल को यहाँ पर जो रेफरल हॉस्पिटल में है यहाँ की सुविधाओं के वहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। और जो कन्वर्ट किया गया है तो इस पर भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और नहीं, और जो नहीं बताना है या कुछ जानकारी नहीं देना है तो कम से कम ये तो हो सकता है कि इस जर्जर परी अवस्था जो स्वास्थ्य केंद्र है सरकार की भूमि है, बिहार सरकार की भूमि है, तो इसको किसी दूसरे रूप में उपयोग में लिया जाए, यानी कि यूज किया जाए, लोगों के आम लोगों के हित में इस बिल्डिंग का कुछ किया जाए। ऐसा कि हाँ भाई स्वास्थ्य केंद्र नहीं, हेल्थ सेंटर नहीं, तो किसी अन्य चीज़ में भी इसका विस्तार किया जाए, इस भूमि का अधिग्रहण किया जाए
ऐसे ऐसे कई सारी बिल्डिंगें हैं या कई सारा जो कहता है कि है इस तरह का अवस्था में पड़ा हुआ है कि जो जर्जर अवस्था में सूद बूद लेने वाला भी कोई नहीं है। और यहाँ का स्थानीय समाज सेवी चंदन जी ने बताया कि यह स्वास्थ्य केंद्र पहले भी था, आज भी है, और लेकिन इसका जो कहता है कि सूद लेने वाला, इसका हालात को देखने वाला, कोई भी निरीक्षण करने वाला कोई आज तक नहीं आया है। तो धन्यवाद। मैं इससे ज़्यादा और कुछ आपको यहाँ के बारे में तो बता नहीं सकता है, स्थानीय लोगों ने बताया, उसी आधार पर हमने यह रिपोर्ट बनाई है। देखते रहिए बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ जनरल। तो आपको हम बता रहे हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है मोकामा का। तो इसकी भूमि को आप देखिए, निरीक्षण नहीं होने से, देख रेख नहीं होने से आज किस अवस्था में पड़ा हुआ है। स्थानीय लोग जो भी हैं इसका यूज भी करते हैं, तो इसमें उनका दोष नहीं है। हम कभी भी नहीं दोष मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री नहीं है, यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो इस अवस्था में है तो किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। छत नहीं है, देखिए आप देखिएगा तो छत विहीन है, और आपको देख करके लगेगा कि जैसे कि यहाँ पर आसपास में आबादी नहीं हो, कोई ग्रामीण एरिया में, सुनसान एरिया में यह अवस्थित हो। लेकिन आपको बता दें कि यह मोकामा शहरी क्षेत्र में है और स्वास्थ्य केंद्र है, सरकार का है, सरकार के अधीन आता है। और देखिए ये अंदर आप देखिएगा तो कई कमरों का बना हुआ है, कई रूम बना हुआ है। इसमें पहले यहाँ पर डॉक्टर बैठते होंगे, वहाँ पर पारा मेडिकल कर्मी रहते होंगे, यहाँ पर दवाई वितरण होता होगा, बहुत सारी सुविधाएं होंगी। कई डिसमिल में यह फैला हुआ बिल्डिंग है और बेहद जर्जर अवस्था में है। अगर जो हमारा यही कहना है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ यही कहना है कि सरकारी फाइल में अगर जो यह स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इसको मर्ज किया गया है रेफरल हॉस्पिटल में, तो कम से कम इसका इस्तेमाल तो कीजिए। इसका इस्तेमाल करे सरकार किसी न किसी रूप में, स्वास्थ्य केंद्र नहीं तो किसी दूसरे रूप में, ताकि यहाँ की आम जनता को इसका लाभ मिल सके और लोग इससे लाभान्वित हों। और आपको बता दें कि देखिए ये आप भूमि देखिए कितनी बड़ी भूमि है। यह मुख्य सड़क पर है, मोकामा थाना से थोड़ा सा अगर पश्चिम बढ़ते हैं तो उत्तर साइड में है, बहुत सारी भूमि है। किसी न किसी रूप में इसका इस्तेमाल किया जाए, हम यही आग्रह करना चाहते हैं आम लोगों की तरफ से। हमारा काम है समस्या को उठाना, समस्या को दिखाना, बाकी करना न करना ये सरकार की मर्जी है। लेकिन सरकार अपनी भूमि को क्यों एक तरह से बेकार बनाए हुए इस्तेमाल नहीं कर रही है। बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के माध्यम से हम हमेशा इस तरह की मुद्दा जो कहता है कि स्थानीय मुद्दा, मोकामा विधान क्षेत्र की मुद्दा को उठाते रहते हैं और आगे भी उठाएंगे। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट।